गुफ्तगू करने के लिए मैंने अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारक हाशिर से एक आया करीमा तलावत की है, जिसमें खुदा फरमाता है कि असहाबुल नार और असहाबुल जन्नत बराबर नहीं हो सकते। खुदा ने कहा है असहाबुल जन्ना और है, असहाबुल नार और है। व असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, और यकीनन असहाबुल जन्नत ही जो है, असहाबुल जन्ना ही जो है, वही कामयाब है। यकीन सहाब की बात हो रही है, यकीन का तज़किरा हो रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मिंबर से उन मौज़ूआत को तलाश करके आप तक पहुँचाऊँ जिससे किताबें वाक़फ़ हैं लेकिन मिंबर की तारीख़ कम वाक़फ़ है। तो इसलिए इन 8 मजालिस के लिए मौजू होगा असहाब इमाम हुसैन। क्योंकि जब हम अशराए ऊला में होते हैं, जब हम अशराए मुहर्रम पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त हर एक ख़तीब और ज़ाकिर मुक़द्दम समझता है कि मैं बात करूं तो क्योंकि ये 10 दिन हैं तो इन 10 दिनों में तज़किरा अहले बैत का हो, आले रसूल का हो, बनी हाशम का हो। लेकिन हम में से हर कोई ये मानता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो असहाब थे जिन्होंने अपनी जान हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद के साथ मिल के कुर्बान की। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन मौका है कि हम इन मजलिसों में उन शख्सियात पे बात करें, उन शख्सियात को खराज तहसीन पेश करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात हो कि आखिर वो कौन लोग थे, उनमें कौन सी ऐसी इनफरादियत थी जो हुसैन ने उनको चुना, आखिर वही इंतखाब हुसैन क्यों ठहरे, उनमें कौन सी ऐसी गैर मामूली चीज़ थी जिसकी वजह से हुसैन ने उनका इंतखाब। और आपको मैं हमेशा ये कभी भी मैंने नहीं किया कि जो मैं पसंद करूं वो मजमे को सुना। मैं पहली मजलिस में आपको ये इख्तियार दे रहा हूं कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आपके पास मौजू तब्दील करवाने का मुकम्मल हक हासिल है। आपके पास मुकम्मल इख्तियार है कि आप मौजू तब्दील भी करवा सकते हैं या अपनी मर्जी से आप किसी पे बात सुनना चाहें तो वो भी की जा सकती है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का रवाज है कि हर वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बेहतरीन काम किया हो या जिसने जिंदगी में किसी भी तबका है जिंदगी में या किसी भी शोबा है जिंदगी में कोई अपनी खिदमात सर अंजाम दी हो, तो उसकी जिंदगी के बाद उसकी सवाने हयात लिखी जाती है, या वो अपनी जिंदगी में अपनी खुद नविश्त लिखता है या उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी पे लिखा। ये हर किसी की जिंदगी पे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों से हट के कोई खिदमात सर अंजाम दी। अब क्योंकि किताबें पढ़ने का रवाज नहीं, तो अब हमारे बच्चे मोबाइल स्क्रीन पे हैं, तो जब भी किसी अहम शख्सियत को ढूंढना चाहें तो वो विकिपीडिया पे जाके उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ले लेते हैं। तो अब उसके बारे में ये मालूमात जिसके पास जो होती है वो इकट्ठी करके उन तक पहुंचा दी जाती है कि ये वो शख्सियत। ऐसे ये रवाज अरबों में नहीं था। अरब सवाने हयात नहीं लिखते थे, अरब किसी अहम शख्सियात की खिदमात को याद नहीं करते थे। यह सिलसिला सबसे पहले कुरान ने शुरू किया था। अल्लाह ने कुरान में नबियों के किस्से लिखे, अंबिया की सवाने हयात लिखी, नबियों के बारे में बात की। यही वजह है कि हम में से हम हजरत मूसा की उम्मत नहीं, लेकिन हमारे पास हजरत मूसा का पूरा तज़किरा मौजूद है। हम तौरात ना पढ़ने के बावजूद बता सकते हैं कि कितने दिन के लिए कोहे तूर पे गए थे, किसको अपना जानशीन छोड़ के गए थे, उनके दौर में फराउन ने क्या कहा था। ये उनकी जिंदगी की जितनी बातें हम तक पहुंची हैं, ये हमें तौरात के जरिए नहीं मिली,
कुरान के जरिए मिले। अल्लाह का कलाम का तरीकाकार यह है, वो खुदाए सुखन, उसके पास ये इम्तियाज है कि वो आला लोगों की जिंदगियों को महफूज कर लेता है। वो खालिक कलाम अहम लोगों की जिंदगियों को महफूज कर लेता है, कीसों की सूरत में फिर उनका तस्करा होता रहता है। अब खुदा ने तो अंबिया की बात की, खुदा ने इस कुरान को, जिसको बाय बिस्मिल्लाह से शुरू किया और सीने वन्नास पे खत्म किया, इस किताब को अल्लाह ने क़यामत तक चलाना था और इसको हर दौर में जिंदा रखना था। लिहाजा खुदा का ये गुफ्तगू का तरीकाकार है, उसका कलाम का तरीकाकार ये है कि वो गुफ्तगू किसी से करता है, मुखातब किसी और को कर रहा हो। यही वजह है कि आज कुरान की हर आयत जो है तकरीबन उसका मिसदाक सिर्फ उस दौर में नहीं, आज के दौर में भी अगर खुदा ने फरौन की बात की है तो सिर्फ उस फरौन की बात नहीं की, जिसमें भी अनानियत होगी, जिसमें भी गरूर होगा, जिसमें भी तकब्बुर होगा। आप कुरान की आयत को पढ़ के देखें तो वो आयत उस पर पूरी फिट आ जाए। इसलिए खुदा जब बात करता है तो खुदा कहता है या अय्युहल काफिरून, काफिरों के नाम नहीं लेता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों के भी नाम नहीं लेता, क्योंकि खुदा जानता है कि साहिबान ईमान भी सिर्फ एक दौर में नहीं, हर दौर में आने। यकीन कीजिए ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है कि कुरान की आयतें जो उस दौर में उतरी उसके मिसदाक इस दौर में भी, जो निशानियां खुदा ने मुनाफिकों की उस दौर में बताई थी वो आज के दौर में भी बिल्कुल पूरी आएंगी। कोई शख्स कुरान की आयत पढ़ेगा तो वो कहेगा बिल्कुल अल्लाह का ये खिताब जो था ये सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं था। अल्लाह ने काफिरों से खिताब किया, मुनाफिकीन की बात की, खुदा ने यहूद और निसारा के लिए आयतें भेजी, फरौन और नमरूद की बात की। यकीन कीजिए कि हर आयत का मिस्ताक सिर्फ उस दौर में नहीं था, पिछले दौर में भी और अगले दौर में भी, क्योंकि कुरान फरौन के दौर में नहीं था, कुरान नमरूद के दौर में नहीं था। अल्लाह ने पिछली बातें भी की और अगले लोगों को भी उस आयत के दायरे में ले लिया। लेकिन एक जिंदा मौजज़ा देखिएगा, जिंदा मौजज़ा देखिएगा कि खुदा ने आयतों का मिस्दाक सिर्फ उस दौर में नहीं, क़यामत तक रखा। ले जिंदा मौजज़ा सुनिए और आज की तकरीर का तमहीदी जुमला सुनिए। लेकिन जो आयतें अहले बैत के लिए आई वो सिर्फ अहले बैत के लिए है। काश कोई बंदा इस जुमले की कदर करता। आपको फरौन वाली आयत फिट होती दिखाई दे देगी, आपको काफिरों वाली आयत के मिस्ताक मिल जाएंगे, लेकिन खुदा ने मैं इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत सिर्फ अहले बैत के लिए भेजी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह में सिर्फ अली आ रहा है, वयुत्मिऊना तआमा की आयत भेजी तो सिर्फ अहले बैत की सखावत में भेजी। जो आयतें अहले बैत के लिए आई हैं अल्लाह ने उन आयतों में किसी को शरीक नहीं। अब लफ्ज कह दो अगर आप कबूल कर लेंगे, ये आयतों में भी ला शरीक है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत है। ये आयतों में भी ला शरीक है। अल्लाह गवारा ही नहीं करता कि आयतों में भी कोई इनके साथ शरीक हो जाए। अब सर पे कुरान रख के आज की मजलिस का पहला जुमला सुनना, जब वो अल्लाह आयतों में अहले बैत के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो मोहम्मद के मिंबर पे किसी को कैसे जो अल्लाह आयतों में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता, वो खिलाफत में शिरकत कैसे बर्दाश्त कर ले। मैं सिर्फ एक आयत इन्नमा युरीदुल्लाह, इसमें आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान, आले मोहम्मद की इस्मत का ऐलान। तो सिर्फ अहले बैत तो मासूम नहीं, नबी भी मासूम है, मलाइका भी मासूम है। कहो किसी मौलवी को जुर्रत करे कि कुरान की हाशिये पे लिखे क्या यहां इन्नमा युरीदुल्लाह से मुराद आदम है, इब्राहिम है, नूह है, क्योंकि खुदा ने यहां पर नाम नहीं लिए, खुदा ने तहारत की बात की है। तो जितने भी मासूम हैं उनमें से किसी मासूम को फिट करके दिखाओ,
बताओ कि जिब्रील भी मासूम है, मिकाईल भी मासूम है, आदम भी मासूम है, इब्राहिम भी मासूम है, लेकिन वो खुदा जानता था कि मैं आयतों के दरवाजे खोल के नहीं रखूंगा ताकि किसी गैर को दाखिल न कर दे। खुदा ने मैं इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत को भेजा। यहां सिर्फ इस्मत शर्त नहीं है, अहले बैत में शामिल होने के लिए सिर्फ इस्मत शर्त नहीं है, फातिमा से निस्बत भी शर्त है। यहां सिर्फ इस्मत शर्त नहीं, निस्बत फातिमा भी शर्त। अब जिसको निस्बत फातिमा है लाओ, क्योंकि खुदा ने यहां पर नस दे दी थी, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये खानदान अहले बैत की तहारत का ऐलान है। चले पहली ही मजलिस में, ये पहली ही मजलिस में तोहफा देने लगा हूं, पहली ही मजलिस में हदिया करने लगा हूं। आज से कहते जी सिर्फ 14 मासूम है, नहीं, 14 तो वो हैं जिनकी इस्मत कुल्ली है। घर का फर्द मासूम है इनका। मैं मिंबर पे पहले दावा करूंगा, उसके बाद कुरान की आयत से दलील दूंगा। अब्बास मासूम है। कोई ये ना समझे कि हजरत अब्बास मासूम नहीं थे। जिसने हजरत अब्बास को मासूम नहीं मानना, वो आज के बाद हदीस से किसा ना पढ़े। जिसने हजरत अब्बास को गैर मासूम मानना है, आज के बाद हदीस से किसा पढ़ना छोड़ दे। मैं हदीस किसा से अब्बास की इस्मत पढ़ने लगा हूं। जब फरिश्तों ने पूछा था ममन तातल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, खुदा ने क्या कहता, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है। व बनूहा, ये फातिमा के बेटे हैं। जाओ अरबी जुबान समझने वालों के सरों पे कुरान रखो। बनूहा जमा का सीगा है, जमा का सीगा 3 पे होता है। 2 हो तो तस्निया होते हैं, 3 और 3 से ज्यादा हो तो जमा होते हैं। खुदा ने यहां अपना हा नहीं कहा, बनूहा कहा। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा, फातिमा के बेटे 3 या 3 से ज्यादा। हजरत अब्बास से लेके महदी तक सारे चादरे ततहीर में हैं। तो लिहाजा जब खुदा गुफ्तगू करता है, इंशाल्लाह एक मजलिस जब आएगी तज़किरा हजरत अब्बास पे, फिर कुरान से हजरत अब्बास पढ़ेंगे। मैं कुरान की वो आयतें पढ़ूंगा जिनका मिस्ताक सिर्फ अब्बास है। यहां खुदा शर्त लगा रहा है निस्बत की, इस्मत शर्त नहीं है, निस्बत शर्त। जो आयतें अहले बैत के लिए आई उनका मिस्ताक सिर्फ अहले बैत। वो किसी पे रखना भी चाहो तो कोई उस आयत का वजन उठा ही नहीं सकता। किसी को उस आयत के नीचे लेके भी आओ, वो खुद ही दब के मर जाए। अल्लाह ने जो आयतें अहले बैत के लिए भेजी वो सिर्फ अहले बैत की। अब यहां खुदा कुरान में कह रहा है कि असहाबुल नार भी हैं और असहाबुल जन्ना भी हैं। अब मैं कुरान की उन आयतों को रोजाना आपके सामने पढ़ूंगा जो सिर्फ हुसैन के सहाब के लिए। हुसैन के सहाब सहाबुल यमीन कहलवाए। खुदा ने कुरान में बात की है, तज़किरा किया है। खुदा ने सहाबे कहफ की भी बात की है। वो गार वाले सहाब, वो उस दौर के बरगजीदा लोग थे। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से। जनाब क़िबला तुराबी साहब तशरीफ ले आए। तुराबी कह दिया जाए या हैदरी कह दिया जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि तुराब अली को कहते हैं। मट्टी के लिए लफ्ज तुराब नहीं है, 3 लफ्ज मट्टी के लिए, तुराब भी लफ्ज मट्टी के लिए, 3 और है, तुराब और है। इन्नी खालुकुन बशर मिन तीन, वो अल्लाह वो है जिसने मट्टी से बशर को बनाया।
मट्टी के लिए लफ्ज तीन आया है, तुराब और होती है, तीन और है। जिस मट्टी में पानी मिला दिया जाए वो तीन हो जाती है, जो बिल्कुल खालस हो वो तुराब होती है, जिसमें कुछ भी शामिल ना हो वो तुराब है। इसलिए कहा था ना कि आदम मट्टी और पानी के दरमियान था, बैनुल माए व तीन। लेकिन अली के लिए जब लफ्ज आया तो लफ्ज तुराब आया। कुरान की एक आयत है, चले किबला तुराबी साहब आ गए तो वो लफ्ज है, कुरान की एक आयत है कि क़यामत वाले दिन एक काफिर कहेगा काश मैं तुराब होता। यकूल अल काफिर लैतनी कुन्त तुराब। क़यामत वाले दिन एक काफिर कहेगा, एक काफिर। कुरान की आयत है, काफिरीन नहीं, एक काफिर कुरान कहता है क़यामत वाले दिन चीख के कहेगा हाय हसरत काश मैं तुराब होता। इमाम सादिक से आके बंदे ने पूछा मौला ये कौन सी तुराब की बात हो रही है? फरमाया तुराब लकब है मेरे दादा अली का। वो काफिर कहेगा काश मैं अली का शिया होता। तो अब असहाबे कहफ की भी बात है और असहाबे रसूल की भी बात है, लेकिन रिसालत माप के असहाब जलील कदर भी, क्या क्या असहाबे पैगंबर, लेकिन उन तमाम असहाब में दर्जे हैं। असहाबे रसूल में दर्जे हैं, असहाबे बदर और हैं, महाजरीन और हैं, अंसार और हैं, असहाबे बैत रिजवान और हैं। मुख्तलिफ किस्म के दर्जे हैं असहाबे पैगंबर में और हर सहाबी को दर्जों के एतबार से माना जाता है अहले सुन्नत में भी। और इसलिए हम मिंबरों से कहते हैं कि हमारे यहां असहाब को तस्लीम किया जाता है। हम ये नहीं कि हम सहाबा के मुनकर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले सहाबी की तारीफ हो जाए। अब मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहां बड़ी मोतबर किताबें अल साहबा के नाम से भी असदुल ग़ाबा असहाब पैगंबर पे लिखी गई, उसमें भी लिखा हुआ है कि सहाब के मुख्तलिफ तारीफें हैं सहाबी की। अहले सुन्नत के यहाँ 5 से ज्यादा तारीफें सहाबी की पाई जाती है। जिसने रसूल को देखा हो वो सहाबी, एक तारीफ है नहीं जिसने रसूल को देखा नहीं, जो रसूल को देखे और आखिरी लम्हे तक हालत ईमान में रहे उसे सहाबी कहा जाएगा। हमारे नजदीक सहाबी की तारीफ यह है कि जो रसूल को हाथ पे मुसलमान हो, कलमा पढ़े, सोहबत पैगंबर पे बैठे, नबी की सारी जिंदगी तक नबी के साथ हालत ईमान में रहे और अगर वो नबी के जाने के बाद जिंदा हो तो अहले बैत के साथ रहे। अब सहाबा का जो रसूल के साथ रिश्ता है वो के वाला है और अहले बैत का रसूल से रिश्ता से वाला है। ये रसूल के सहाबी, रसूल के रिश्तेदार, रसूल की ज़ौजा, ये सारे ताल्लुक के हैं। अहले बैत का ताल्लुक के वाला है ही नहीं। या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तू मुझसे है। अल फातिमा तो बाज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे। हसन मिन्नी, हसन मुझसे। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। असहाब का ताल्लुक के से है, अहले बैत का ताल्लुक से। के ताल्लुक बदन से होता है, से लहू से होता है। जो रसूल के बदन से ताल्लुक रखते थे वो के वाले थे, जो रसूल के लहू से ताल्लुक रखते थे वो से वाले थे। अब असहाबे पैगंबर में दर्जे हैं और अहले सुन्नत के यहां तवातुर के साथ ये नकल है कि अगर हम असहाब की इज्जत करेंगे तो जो सहाबे बदर हैं उनकी इज्जत और है, जो सहाबे बैत रिजवान हैं उनकी इज्जत और है, जो तुलका हैं जिन्होंने फतह मक्का पे माफी मांगी थी वो और है, जो सहाब रसूल के साथ मुहाजरीन थे उनकी और है, जो अंसार हैं उनकी और है।
यह है रसूल के सहाब। अगर हुसैन और रसूल के सहाब में फर्क देखा जाए तो रसूल के सहाब में दर्जे हैं, हुसैन के सहाब में दर्जा नहीं। जो इज्जत जुहैर को है वही मुस्लिम औसजा को है, जो दर्जा हबीब का है वही हुर का है, क्योंकि सारे ही अलैहिस्सलाम हैं। हबीब भी अलैहिस्सलाम है, हुर भी अलैहिस्सलाम।